ये क्या? अम्मी ने कोरियर से भिजवाया है। समथिंग स्पेशल? मेरे कपड़े हैं। ओल्ड वंस? ऑब्वियसली यस। सना, तुम्हारी अम्मी बहुत कंजूस है। चलो जहेज ना सही, कम से कम तुम्हें ड्रेसेस तो नए भेज सकती थी। अदनान, आप जानते हैं कि मेरी अम्मा के साथ किस तरह के टर्म्स हैं। क्या आप समझते हैं कि सिचुएशन में मुझे कुछ गिफ्ट करेंगी? मैं कुछ कहूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। खैर, जाने दो। अदनान, माँ बाप चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, उन्हें बुरा नहीं कहना चाहिए। और मेरी माँ तो फिर भी बहुत अच्छी है, बस नाराज है मुझसे। लेकिन एक बात जानती हूँ मैं, ये नाराजगी भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। उसूलन तो उन्हें मान जाना चाहिए। अब देखो ना, तुमने उनका कोई खर्चा ही नहीं होने दिया, बल्कि उनकी वजह से तो मैं भी धूमधाम से शादी नहीं कर सकता। क्या? मैं समझता हूं सना, और तुम्हारे इस फैसले की कद्र भी करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छी बेटी हो, और आई एम श्योर कि तुम एक अच्छी बीवी भी साबित हो। कम ऑन सना, कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं तुम्हें। यूं मुंह क्यों लटकाया होगा? और वैसे भी कौन सा ऐसा शौहर होगा जो अपनी बीवी के मुंह पर उसकी तारीफ करेगा? आप हैं ना तारीफ करने वाले शौहर। शायद टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मेरे ख्याल है हमें निकलना चाहिए। ऐसी भी क्या जल्दी है? काफ़ी आ रही है, काफ़ी पी के चलते हैं। तुमने ड्रिंक कर रखी है, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें कॉफ़ी सूट करेगी। काफ़ी तो एक बहाना है तुमसे गपशप करने का। अगर तुम्हें ज़्यादा जल्दी है तो तुम्हारे घर चले चलते हैं, वहीं काफ़ी पी लेंगे और तुम्हारा घर भी देख लूँगा। घर? वो तो नामुमकिन है। चंद मुलाकातों में घर आने वालों के इरादे कुछ ठीक नहीं होते। मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हारे बहुत करीब आ गया हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? अगर करीब आए हो तो थोड़ा ठहर जाओ। तुम्हारे क्या भागने के इरादे हैं? हाय, अब भाग के कहाँ जाएंगे? अब तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मेरा ख्याल है शायद तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तुम्हारी बीवी फोन पर फोन कर रही है। ओह, हेलो जानू, फोन साइलेंट था। मैं मिनिस्टर के साथ था, क्या करता? हाँ हाँ, आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। हाँ हाँ, बाय। क्या करें, बड़े से बड़ा आदमी भी बीवी से डरता है। खास तौर पे जब बीवी का खानदान थोड़ा मालदार हो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। साथ बड़े खुश लग रहे हो। हाँ। लेकिन मुझे बहुत फिक्र हो रही है। वो क्यों? मुझे लगता है कि सना को दोबारा पा लेने की ख्वाहिश तुम में जाग उठी है। व्हाट रबिश।
मैंने तुमसे पहले भी कहा कि मैं सना का घर बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन वो अपना घर बसा चुकी है, ये भी तो तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने किया, आंटी ने भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका भी यही ख्याल है कि सना एक ना एक दिन लौट आएगी। और इसी बात ने तुम्हें इतनी जल्दी चेंज कर दिया। मेरी मसरूफियत बढ़ गई, या यूं कह लो जब फिक्रें बढ़ जाएं तो इंसान खुशी और गम से लाताल्लुक हो जाता है। अपने ख्वाबों को फिक्र का नाम अच्छा दिया तुमने, मगर मुझे फिक्र है अगर इनकी ताबीर नहीं हुई तो तुम इतनी ही जल्दी मायूसी के अंधेरों में लौट जाओगे। तुम्हें ये मेरी ख्वाहिशात लगती, लेकिन मुझे अपनी सच्चाई का यकीन ना तुम्हें दिलवाना है और ना ही सना को। इस यकीन के लिए तुम भी अपने आप को तैयार रखना। अब चलें? हाँ। ओहो, बहुत सुकून मिल रहा है। आजकल तो तुम्हारे पास अपने लिए भी वक्त नहीं है। मैंने सोचा आज तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की जाए। अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सर में रखी हुई सारी टेंशन रिलीज़ हो गई है। निम्रा, तुम क्यों इतनी लापरवाह होती जा रही हो अपने मामले में? ये ब्यूटी ना रही ना तो ज़िंदगी के सारे मेले ख़त्म हो जाएंगे। मेलों की तो खैर मुझे परवाह ही नहीं, लेकिन हाँ आज शाम 5 बजे ब्यूटी केयर के लिए निकी के पार्लर में अपॉइंटमेंट ली है। अरे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? आज मैं भी घर में ही हूँ, मुझसे ट्रीटमेंट ले लो। क्या करवाना चाहती हो? मुझे कौन सी अपनी जेब में से खर्च करना पड़ेगा, सब कुछ तो मुफ्त होगा। भाई मुफ्त तो तुम्हारे लिए होगा ना, लेकिन किसी ना किसी को तो खर्चा करना पड़ेगा। अपना मतलब हो तो खर्चा किया जा रहा है, और अपना मतलब ना हो तो हमारी ज़रूरत पड़ने पर 1 रुपया भी ना दे। अरे हाँ निम्रा, याद आया मुझे, कल मुझे इरशाद ड्रॉप करने आया था। तो पता है क्या, घर के अंदर आने के लिए बहुत इसरार कर रहा था। कभी भी इनको घर में आने मत देना। अगर इन्होंने देख लिया कि तुम अकेली रहती हो या किसी लड़की के साथ शेयर करती हो अपार्टमेंट, तो तुम्हारी जान को आ जाएंगे। मैं अब इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि उससे इतनी आराम से घर के अंदर आने देती। देखो ना, जब इनकी बीवियों की कॉल आती है तो कैसे ऑर्डर करते हैं कि तुम लोगों की आवाज़ भी ना आए। हमें अपने हुक्म का गुलाम समझते हैं। इनको तो पता भी नहीं है कि हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं रहती, फिर भी इनकी हिम्मत देखो। वैसे कोई ना कोई हमारे साथ भी घर पे होना चाहिए। अरे पागल, हमारे फैमिली मेंबर इस तरह देर रात घर से बाहर रहने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन अगर हमें कोई ऐसी बुजुर्ग औरत मिल जाए जो खाला या फूफी टाइप लगती हो तो कैसा है? और पता चले ये कि वो बुजुर्ग औरत हमारे साथ रात बाहर गुजारने की जिद करने लगे। लेकिन अगर किसी बुजुर्ग मर्द को रख लिया जाए तो कैसा रहेगा? आज के दौर में किसी अनजान बुजुर्ग मर्द या औरत का मिलना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। ये तो तुम सही कह रही हो। यहाँ तो मासी टिक के नहीं रहती, हर दूसरे दिन तो छुट्टी कर जाती है। कौन हो सोचता है इस वक्त? मासी तो जा चुकी है। मैं देखती हूँ। मौलाना तू? रानी, मुझे माफ कर दे, बस एक बार मेरी बात सुन ले। चल चल उठ। रानी, मुझे अपने घर में रहने की इजाजत दे दे, मुझे अपने से दूर ना कर। बदबख्त, मेरा नाम राइमा है, तो क्यों मेरी जान को आ गया है? ये सब क्या हो रहा है? ओ माय गॉड, तुम फिर? उठ जा मौलाना, अब और तमाशा ना बना। मेरी एक बात सुन ले। देखो, उस दिन ना तुम दोनों को गलतफहमी हो गई थी, बस फिर भी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे माफ़ कर दो।
ये क्या है, तुम रेडी नहीं हुई अभी तक? बस रेडी हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि तुम वो ड्रेस पहनो जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये तुमने क्या पहन लिया? क्यों, इसमें क्या बुराई है? अच्छा खासा फैशनेबल ड्रेस है, जैसा आप चाहते थे कि पार्टी में पहनना चाहिए। देखो सना, इस किस्म के ड्रेसेस मिडिल क्लास पहनती है। तुम अब राव अदनान की बीवी हो, मिसेस राव अदनान, और हमारे स्टेटस के साथ इस किस्म का लिबास नहीं चलता। जाओ चेंज कर लो। मिसेस राव अदनान कोई तमाशा नहीं है। मैंने आपको बता दिया था कि वो ड्रेस मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने पहनूंगी और कहीं नहीं। तुम मुझे इनकार कर रही हो? आज ही तो तुम कह रही थी कि तुम मेरी बन गई। बिल्कुल, आप ही की बन के रहना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज लोगों के सामने मुझे तमाशा मत बनवाएं। तमाशा? व्हाट रबिश। ठीक, इस पर हम बाद में बात करेंगे। वी गेटिंग लेट। चलो जल्दी चलो। वो तुमने कहा था ना कि जाने से पहले मैं तुम्हें बता कर जाऊं, तो असल में तुम सोई हुई थी। मैंने कहा मैं तुम्हें जगाऊंगा तो तुम्हारे सर में दर्द होगा, इसीलिए मैं निमरा बीबी को जगाने इनके कमरे में चला गया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में दाखिल होने की? तुम आने से पहले दस्तक नहीं दे सकते थे क्या? नहीं, मैंने दरवाज़ा खटखटाया था, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो मैं अंदर चला गया। वाह, बहुत अच्छा काम किया है वैसे। बस वो ना समझी में गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। बस एक बार माफ़ कर दें, आइंदा गलती नहीं होगी। मगर सिर्फ एक ही बार माफ़ी मिलेगी। हाँ, अगर दरवाज़ा खटखटाने पर जवाब ना मिला तो मैं जागने का इंतज़ार कर लूँगा, मगर कभी आइंदा इनके कमरे में नहीं जाऊँगा। यानी मेरे कमरे में आ जाएगा? हाँ, नहीं। चल, माफ़ किया, लेकिन आइंदा ख्याल रखियो। मेरा मतलब है कि ख्याल रखना। लेकिन तुम्हें इसका जुर्माना देना होगा। जुर्माना? हाँ ठीक है, जो भी जुर्माना तुम कहो मैं देने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर अपने हाथों से ना अच्छी सी चाय बनाकर पिला हम दोनों को। अच्छा, ये जुर्माना, ऐसी कौन सी बात है? बस ये अभी लो। रहमा, ये तुमने क्या किया? तुम्हें लगता है कि ये सच बोल रहा है? है तो ये झूठा, लेकिन इसकी गलती इतनी संगीन भी नहीं है कि माफ ना की जा सके। लेकिन अब हमें इसकी जरूरत भी है घर की देखभाल के लिए। ओए अल्लाह माफ करे, यूरोप में कितनी आजादी है। कल नहीं, बदल देता हूँ। पर नहीं, देखने में क्या हर्ज है। हेलो, तुमने कितनी देर कर दी ना आने में? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आर यू श्योर कि तुम 2 मिनट में आ रहे हो? ओके ठीक है, मैं अपार्टमेंट से निकलने ही वाली हूँ। ओके हाँ। क्या बात है? और नहीं, मैं दरवाजा बंद करने आया था। इस बार तो तुम दरवाज़ा बंद कर दो, लेकिन आइंदा तुम्हें ये जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।
कौन लेने आती है इतनी रात को इनको? जाती कहाँ है ये? परे मिट्टी भाव, मैं अपनी फिल्म देखता हूँ। क्या बदतमीजी है ये सना। बदतमीजी? बदतमीजी मैं नहीं, बदतमीजी वो कर रहा था। कौन क्या कर रहा था? सिर्फ डांस कर रहा था वो तुम्हारे साथ। वो मुझसे क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। कम ऑन सना, ये सब तुम्हारा वहम है। क्या तमाशा खड़ा करके अंदर आई हो? चलो चल कर अपोलोजाइज करो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। तुम जानती हो कि इससे तुम्हारे और मेरे रिश्ते में फर्क आ सकता है। आई डोंट केयर। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जहां कोई रिस्पेक्ट ही ना हो, जहां किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल ही ना किया जाए। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। आप मुझे गाड़ी की चाबी दे रहे हैं या मैं टैक्सी में चली जाऊं? अदनान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी भी तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे बात कर सको? कितने लोगों की मैंने आज बातें सुनी है वहां पर। तुमने अपने 2 पैसे की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मेरा स्टेटस माशरे में गिरा दिया है। मैं भी तो अब आपकी जात से जुड़ चुकी हूँ। यही तो अफसोस है, तुम्हें अपनी जात से जोड़कर मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही। काश अगर ये मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे शादी ही ना करता। आप इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उस शख्स के लिए जो अपनी बीवी के बजाय किसी और लड़की के साथ आया था। उसकी बीवी को भी तुम्हारी तरह इश्यूज होंगे। मर्द के साथ अगर बीवियां कोऑपरेट ना करें ना, तो मर्द ऐसी लड़कियों को अयाशी कराते। अयाशी लड़कियों को कराते या खुद ऐश करते? मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अब तुमने मुझसे बात की ना, तो मैं क्यों घर आ गया? मैं होटल शिफ्ट हो जाऊंगा। सुना तुमने? आंटी, अगर रात को आप इतनी परेशान थी तो आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की? साथ रात बहुत हो चुकी थी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। ऐसी परायों वाली बात कर दी आंटी आप। अगर रात को मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, मैं किसी तकलीफ में होऊंगा, तो सबसे पहले मैं आपसे रब्ता करूंगा। मुझे तो आपने फिक्रमंद कर दिया। कल के अगर आप बीमार हो गई तो आप तो तकल्लुफ में मुझे इन्फॉर्म भी नहीं करेंगी। साथ ऐसी बात नहीं है, बस वो रात को मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देख लिया। अब उस बुरे ख्वाब की वजह से मैं तुम्हारी नींद डिस्टर्ब करती, ये तो तुम्हारे साथ ज्यादती होती ना। ऐसी बात नहीं है आंटी, मेरे तो दिन का आगाज रात ही को हो जाता है। रात ही सही टाइम है लोगों की जासूसी करने का। दूसरों की जासूसी करते रहते हो, लेकिन जब अपना वक्त आएगा ना, तो सना की तरह तुम्हारी आंखों पर भी पट्टी बन जाएगी।
मोहब्बत अंधी होती है, सना को देखकर इस बात का एहसास बखूबी हो गया मुझे। शादी के बाद इश्क का भूत सर से उतर जाता है। अब देखना ये कि सना की किस्मत क्या गुल खिलाती है। क्या आपका ख्वाब सना से मुताल्लिक था? इसीलिए तो बुरा था। कुछ लम्हे के लिए मैंने सोचा कि मैं सना को फोन करके उसकी खैरियत मालूम करूं, मगर तो फिर किया क्यों नहीं? साथ जब बच्चा तकलीफ में होता है ना, तो वो या तो अल्लाह को पुकारता है या माँ को। सना अगर तकलीफ में होती तो वो मुझे जरूर याद करती। आंटी, ये भी हो सकता है कि वो आपकी तरह अपनी तकलीफ के बारे में बताने में हिचकिचाहट महसूस कर रही है। खैर, हम से वादा करें कि अब अगर आपको कोई भी परेशानी होगी या किसी भी तकलीफ में हो तो आप अपनी बात मुझसे जरूर शेयर करेंगे, प्लीज आंटी। जी फरमाइए। जी, मुझे मिस रायमा ने बुलाया था। रायमा ने? क्या सोते में ख्वाब में बुला लिया क्या? मैं समझा नहीं। भाई सो रही हैं वो? मगर मेरी तो इनसे अभी फ़ोन पे बात हुई है। किस सिलसिले में? वो कंप्यूटर सीखती है ना मुझसे। कंप्यूटर? उसने क्या करना कंप्यूटर का? वो तो कभी स्कूल तक नहीं गई। मौलाना, अब इन्हें मैंने बुलाया है। हाँ, तो मुझे क्या पता कि आपने बुलाया हुआ है। अब देखो ना, मुझे को ख्वाब थोड़ी आ जानी थी कि आपने इसको बुलाया हुआ है। वैसे भी मैं ये समझ रहा था कि भाई मैं इसकी तफ्तीश कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो ना कंप्यूटर के चक्कर में कोई चोर डाकू जो अंदर घुसता चला आ रहा हो। बड़ा समझदार है आपका मुलाजिम। ओ, मैं कोई मुलाजम शुलाजम नहीं हूँ। तो जैसे लौंडों को ना मैं खुद मुलाजमत देता हूँ ताकि वो कहीं बेरारवी का शिकार ना हो जाए। जी, ये मेरे चाचा हैं। चाचा? ओ, आई एम सॉरी, मैंने पहले कभी देखा नहीं था। कल तक अंदाज आ गया? बाहर गए हुए थे ना, मेरा मतलब है कराची में नहीं थे। आओ, तुम अंदर आओ। चाचा, चाचा, हाँ? हम दोनों को चाय नहीं पिलाएंगे? हाँ, चाय चाय। अरे चाचा चाय बनाएंगे, अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्यों चाचा? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। क्या सोच रहे हैं, जाए ना किचन में। हाँ हाँ, चाय चाय में। आओ अंदर, तुम अंदर आओ। अदनान, कहाँ जा रहे हैं? क्यों? अब तक नाराज हैं? रात से अब तक तुम्हारे रवैये में कौन सा फर्क आ गया? मुझे तो आपका रवैया समझ नहीं आ रहा है। धूप छाँव जैसे। कभी तो प्यार की बारिश कर देते हैं और कभी पांव तले से जमीन भी सरका देते हैं। तुम्हें मैंने ये आलीशान छत तो दे दी है, लेकिन शायद तुम इसके काबिल नहीं थी। इस बात का अंदाजा कल रात को हुआ है ना आपको? हाँ, ये एहसास हुआ है कि इंसान जानवर के साथ तो रह सकता है लेकिन किसी जाहिल के साथ नहीं। तो क्या सोचा तुमने? सोचना क्या है, अब तो बस करना है। लेकिन इसके लिए अदनान का कुछ अता पता तो हो, कोई ऐसा फ्रेंड उसका जिससे हम कोई लिंक निकाल सकें। लिंक? वो किसकी निकालना है? वरना हम उससे कैसे मिलेंगे, साथ तो उसके पास जा नहीं सकता। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ।
जहाँ आजकल वो उठता बैठता है उनमें से किसी का कोई नंबर मिल जाए। मे भी तुम किसी को जानती हो। एक औरत को किसी से जान पहचान में वक्त ही कितना लगता है। तुम सिर्फ मुझे वहां ले जाओ जहां अदनान बैठा हुआ हो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगी। तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। यार मामला बहुत ख़राब हो गया है। सिराज अपनी किसी दोस्त के साथ आया था, उसे लगता है उसकी बड़ी बेइज्जती हुई। हाँ तो उसे भी तो चाहिए कि अगर अपने साथ लड़की है तो दूसरों को छेड़ने की क्या ज़रूरत है। अब मेरी भी यार नई नई शादी हुई है। सना ने तो पहले कभी इस किस्म की पार्टीज अटेंड नहीं की हुई ना। मुझे नहीं लगता भाभी ऐसी पार्टियों पर आएंगी। जब बीवियां ऐसी हों तो उन्हें घर पर ही रखना चाहिए। मैंने तो सोचा था कि वो पार्टी में आएगी तो एंजॉय करेगी। मिडिल क्लास लड़की है, ऐसी पार्टी से फैसिनेट नहीं हो। माय डियर, ये मिडिल क्लास तबका ही तो है जो अपने बच्चों को मॉरल और कल्चरल वैल्यूज सिखाता है, और बच्चे भी सबक अच्छी तरह याद रखते हैं। इसी मिडिल क्लास तबके की वजह से सोसाइटी अब तक बैलेंस है, वरना शायद पता नहीं कब की तबाह हो चुकी होती। तो तुम मिडिल क्लास की हिमायत कर रहे हो। देखो, जो सच बात है वो तो है। ये और बात है कि हम चाहकर भी इसका हिस्सा नहीं बन सकते। हमारे ख्याल में जिंदगी 4 दिन की है, इसे एंजॉय करके गुजारो। सख्ती झेलने की सकत नहीं है हमें। खैर छोड़ो, अब ये बताओ कि सिराज का क्या करें, मुझे उससे बहुत ज़रूरी काम है। फिलहाल तो वो बहुत भड़का हुआ है भाई, तुम्हारा तो नाम भी नहीं सुनना चाहता। निम्रा, एक बात तो बताओ, ये साद वाला काम तुमने खुद क्यों नहीं किया? तुम इसकी इतनी इज्जत करती हो, ये तो तुम्हें खुद करना चाहिए था ना। क्योंकि ये काम अधूरा रह जाता। अधूरा? मैं समझी नहीं। रायमा एक्चुअली मैं शादी करने वाली हूँ। क्या? शादी? किससे? तुम नहीं जानती उसे। एक्चुअली उसे मैंने तुमसे मिलवाया ही नहीं। इनफैक्ट मैंने उसको अपनी सोशल लाइफ से भी दूर रखा है। वो क्यों? क्योंकि मैं जानती थी कि एक बार वो मेरी सोशल लाइफ देख लेगा तो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। इसका मतलब है कि तुमने जानते बूझते ऐसा किया क्योंकि तुम उससे शादी करना चाहती थी। शादी तो हर लड़की करना चाहती है, क्या तुम नहीं चाहती? हर लड़की का ख्वाब होता है घर बसाना। तो फिर तुम्हारी सोशल एक्टिविटीज़ का क्या होगा? यू नो, यहाँ कोई किसी का नहीं है। खामाखाई कोई मेरे हस्बैंड से मेरे मुतालिक कुछ गलत बोल दे, और तुम्हें पता है ना कि मर्द के दिल में एक बार शक आ जाए ना तो सारी ज़िंदगी नहीं निकलता। क्या तुम अपने हस्बैंड को मुझसे भी नहीं मिलवाओगी? आई एम सॉरी रायमा, तुमसे ना मिलवाने की वजह ये नहीं कि तुम मुझसे मुखलिस नहीं हो। मुझे खदशा है कि ज़िंदगी में कभी भी उसने अगर किसी पार्टी में तुम्हें देख लिया तो उसको मेरी माजी की सोशल लाइफ जज करने में ज़रा सी भी देर नहीं लगेगी। इसलिए रायमा, आई एम वेरी सॉरी। नो प्रॉब्लम। मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने मुझसे सच कहा। जाहिर है तुम इतनी मोहतात होकर बजाय उसका नाम लेने के उसे हस्बैंड कह रही हो, तो मुझसे तो नहीं मिलवाओगी। चलो, मेरी तरफ से तुम्हारी फ्यूचर लाइफ के लिए बेस्ट विशेस। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। थैंक यू।
बदतमीजी है ये सना। बदतमीजी? बदतमीजी मैं नहीं, बदतमीजी वो कर रहा था। क्या कर रहा था? सिर्फ डांस कर रहा था वो तुम्हारे साथ। वो मुझसे क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। कम ऑन सना, ये सब तुम्हारा वहम है। क्या तमाशा खड़ा करके अंदर आई हो? चलो चल कर अपोलोजाइज करो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। तुम जानती हो कि इससे तुम्हारे और मेरे रिश्ते में फर्क आ सकता है। अभी भी तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे बात कर सको? कितने लोगों की मैंने आज बातें सुनी है वहां पर। तुमने अपने 2 पैसे की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मेरा स्टेटस माशरे में गिरा दिया है। मैं भी तो अब आपकी जात से जुड़ चुकी हूँ। यही तो अफसोस है, तुम्हें अपनी जात से जोड़कर मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट होगी। काश अगर ये मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे शादी ही ना करता, शादी ही ना करता, शादी ही ना करता। कुछ समझ नहीं आ रहा। अदनान का धूप छांव जैसा रवैया, अम्मी से भी मशवरा नहीं कर सकती। मेरे अपने दोनों ही मुझसे खफा है। किसको पुकारूं, किसके साथ अपना दुख शेयर करूं? दिल से उठे धुआं। ये घर है। ये घर है? ये तो बासत का घर है। बासित का? तुम जानती हो बासित को? बहुत अच्छे तरीके से, अक्सर मुझे पार्टीज में मिलता रहता है। नाइस। और उसने आज मुझे मैसेज भी किया कि उसके घर पे पार्टी है। मैं तो इनवाइटेड हूँ। इसका मतलब है तुम्हें रावत नाम से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं। That's great। तुम ऐसा करो, तुम जाओ, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करता हूँ, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे टेक्स्ट कर दो। डोंट वरी, मैं तुम्हें टेक्स्ट करती रहूंगी। टेक केयर। बाय। अच्छा, तुम पूरी कोशिश करना और देखो मुझे जरूर बताना। हाँ ठीक है। क्या हुआ? यार उसने तो पहले से ही अपनी गर्लफ्रेंड्स की सारी फ्रेंड्स को इनविटेशन दे रखा है। अब उसमें देखो कि कौन नहीं आता है या फिर कोई भी नहीं आता है। यार मुझे आज हर हाल में सिराज से बात करनी है। यार तुम्हारी वजह से तो पार्टी कैंसिल की है, मगर तुम्हें इसके लिए उसकी किसी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड से मदद लेनी पड़ेगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। कौन हो सकती है? उनमें से किसी का तो पता लगाओ। हेलो। क्या हो गया? तुमने पार्टी रखी थी, कैंसिल कर दी क्या? अरे नहीं यार, पार्टी इज ऑन। मजाक कर रहे हो? यहाँ तो बहुत सन्नाटा है। कमाल है, 2 बंदे तुम्हारे सामने हैं और तुम्हें सन्नाटा नजर आ रहा है। तुम दोनों को देखकर तो मुझे किसी और किस्म की पार्टी का गुमान हो रहा है। आई लाइक इट, यू आर सो फनी। इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं अदनान। हेलो मिस्टर अदनान। हाय। यहाँ इतना सन्नाटा देखकर तो मुझे लगा कि मैं किसी गलत घर में आ गई हूँ। गलत क्यों? आपसे मुलाकात हुई, इसे एक हसीन इत्तेफाक भी तो कहा जा सकता है। राहिमा, तुम बिल्कुल ठीक जगह पे आई हो। किसी वजह से पार्टी कैंसिल करनी पड़ी। तो मुझे पहले इन्फॉर्म कर देते ना।
आज सिराज की अभी पार्टी थी, मैं वहीं चली जाती। छोड़े किसी दूसरी पार्टी को, आज हम यही पार्टी करते हैं, क्यों? वैसे अदनान का आइडिया तो बहुत अच्छा है, तुम होस्ट बन जाओ, पार्टी यहीं हो जाएगी। ओह रियली? ऑफ कोर्स, आपके गेस्ट तो मौजूद ही। तो फिर ठीक है, राइमा की आज की शाम आप दोनों के नाम। दैट्स ग्रेट, लवली। मेरा ख्याल से बेसमेंट में चलते हैं और म्यूजिक ऑन करते हैं। हाँ तो फिर देर किस बात की, चलें? हाँ हाँ। आइए। सना की मिस कॉल? हेलो। हेलो सना, आप, तुम्हारी कॉल आई थी, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन तुम्हें कब कॉल आई? मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया। अच्छा, आई थिंक गलती से प्रेस हो गया होगा बटन, मुझे नहीं पता। ओके। राइमा का मैसेज, तुम अभी घर चले जाओ, यहाँ सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, डोंट वरी। अब यहाँ से राइट ले लेना। तुमसे थोड़ी देर की मुलाकात है, लेकिन ऐसे नहीं लगता जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। कितना घिसा पिटा सा डायलॉग है ना, बात तो सच्ची है, मेरी भी कुछ ऐसे ही फीलिंग है। ख्यालात तो हमारे मिलते हैं, दिल भी मिले हैं कि नहीं? इतनी जल्दी दिल कैसे मिल सकता है? दिल मिलने के लिए तो एक लम्हा चाहिए, वरना पूरी जिंदगी भी लगे रहें तो नहीं मिलते। बातें बहुत अच्छी करते हो। तो फिर मिलोगी ना आज? तुम्हारी बात रद्द कैसे कर सकती हूँ, मैं जरूर मिलूंगी। What the hell? अभी तक फोन ऑफ है। उठेगी तो फोन ऑन कर लेगी ना। गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। उसने मुझे कहा था कि मुझे सारी अपडेट्स देगी। तो फिर फोन ऑन होने का इंतजार करो। यार तुम लड़कियों में यही प्रॉब्लम है, हम लड़कों को परेशान करती हैं और खुद चिल्ड रहती हैं। कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? सना ने तो नहीं कहा कि तुम उसकी खातिर परेशान हो जाओ। और ये लड़की राइमा, इसने भी तो तुम्हें यही कहा था कि रिलैक्स रहो, और तुम अपनी जिद पे अड़े हुए हो, ब्लेम लड़कियों को दे रहे हो। ठीक कह रही हो तुम, ज़बानी तो किसी ने नहीं कहा कि मैं परेशान हूं, लेकिन मुझे परेशान करने के सारे सामान इन्हीं के पास है। देखो, मैं ये चाह रही हूँ कि जब भी वो लड़की राइमा से तुम्हारी बात हो, तुम कूल रह के बात करो। अब इतना समझदार तो मैं हूं,
नताशा, गुड न्यूज़ है। आज रायमा सारा दिन राव अदनान के साथ थी। अदनान ने खूब शॉपिंग कराई उससे। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है। अरे भाई, इसमें हैरत की क्या बात है? अदनान की शादी को इतना ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ, मगर किसी और लड़की के ऊपर पैसे लुटा रहा है। यही तो दुख है नताशा। सना ने मुझे कॉल की थी, वो बहुत परेशान है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जब तक सना तुम्हें खुद कुछ नहीं बताएगी तुम क्या कर सकते हो? वो मुझे बताए या ना बताए, मैं उसके दुख में उसके साथ हूँ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरे और आंटी के खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं। तुम ये बात सना की अम्मी, मेरा मतलब आंटी को बताओगे? नहीं, अभी नहीं। अभी तो मैंने अपने प्लान की पहली सीढ़ी को क्रॉस किया। मेरा ख्याल है इस लड़की ने तुम्हें एक साथ कई सीढ़ियां ऊपर चढ़ा दिया है। हाँ नताशा, वो बहुत कॉन्फिडेंट लड़की है। अपनी काम की काफी माहिर लगती है। वैसे तुम्हें ये मिली कहाँ थी? मेरी एक दोस्त है निम्रा, उसके थ्रू मुलाकात हुई थी। साथ तुम्हारी बातों से लगता है कि वो लड़की काफी तेज है। उस पर मुकम्मल एतमाद करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। मुझे अच्छे बुरे की परख है नताशा। यही तो वजह है कि सना के गलत फैसले के बावजूद मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो इस बात को समझे या ना समझे, लेकिन मैं सना का साथ नहीं छोड़ सकता। मैं चलूं साथ? हाँ? मैं जाऊं? हाँ माँ, as you wish. ओके। रुखसती की तैयारी हो गई? हाँ, तो फिर कब जा रही हो? उसने कहा था कि तैयारी करके रखना, किसी भी वक्त बुलाऊंगा, देर मत लगाना। वरना क्या उसका इरादा चेंज हो जाएगा? देखो, अभी से तुम्हें आजमाइश के कटहरे में खड़ा कर रहा है। शादी के बाद क्या करेगा? ये तो प्यार के खेल हैं डियर। ये सब जिंदगी में ना हो तो जिंदगी में कोई हुस्न नहीं रहता। इश्क की बाजी जीतते रहो तो जिंदगी हसीन लगती है, और जहाँ मात हो जाए ना, वहाँ जिंदगी के सारे रंग फीके हो जाते हैं। जब मैदान में उतर गए हैं तो डर खौफ कैसा? अब तो नजरें गोल की तरफ होती हैं। देखो निम्रा, अपनी नजरों को दूसरों के कदमों की तरफ भी रखना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसके कदम इधर उधर हो जाए। अभी तो मेरी शादी की शुरुआत भी नहीं हुई है और अभी से तुम मेरे दिल में वसवसे डाल रही हो। नहीं नहीं, मैं तो बस। जी अदनान साहब, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया गया। अरे वो आपके पास क्या कर रहा है? उसे तो मैंने पूरे घर में छान मारा है। तुम्हें कहा था ना कि अपनी छोटी मोटी परेशानियां मुझे सौंप दो। खुश रहा करो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। चलें, बिल भरने का शुक्रिया। बाय। साथ? हेलो। साथ बोल रहा हूँ। जानती हूँ, क्यों फोन किया? सना, उस रोज तुमने मुझे कॉल की थी,
कहा तो था कि गलती से बटन प्रेस हो गया था। अब क्या लिखकर पोस्ट करूं? सना एक काम करो, तुम अपने वो सारे गम मुझे पोस्ट कर दो जो तुम मुझसे छुपा रही हो। पहले तुम अपनी हर बात मुझसे शेयर किया करती थी, चाहे वो मामूली नौयत की क्यों ना हो, और अब तुम एक पहाड़ जैसा दुख अपने नन्हे से दिल में समेटने की कोशिश कर रही हो। तुमसे किसने कहा कि मुझे कोई दुख है? मेरे दिल ने, जिसके तार मेरे दोस्त के दिल से जुड़े हुए हैं। एक शादीशुदा औरत से इस तरह की बातें करना उसे उकसाना कहते हैं। यही बात अगर कोई लड़की करती तो उसे दोस्ती का नाम लिया जाता। सना तुम इतनी नैरो माइंडेड कब से हो गई? जानना चाहते हो इसका जवाब? तो शादी करके देख लो। सना, हर चीज के लिए तजुर्बा हासिल करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजों के लिए तजुर्बेकार लोगों की खिदमत ही काफी होती है। मैं अभी खुद भी एक तजर्बे से गुजर रही हूँ। प्लीज इसमें मदाखलत ना करो। अच्छा या बुरा जो भी होगा मैं उसे फेस कर लूंगी। तुम्हें हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सना, एक वादा करो मुझसे, जब तुम्हारी हिम्मत जवाब देने लगे तो तुम अपने दोस्त को जरूर पकारो। दर्द मिले तो जख्म ये टूटे, दिल से उठे धुआं। आ जाओ निम्रा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? जाहिर है, तुम्हारे अलावा इस घर में कौन बगैर नॉक किया आता है? मौलाना तो बेधड़क घुस जाता है। कहीं जा रही हो क्या? अदनान आ रहे लेने के लिए। तुम्हारा ही दिया हुआ तोहफा है। तोहफा? भाई बहुत ही दिल फेंक किस्म का बंदा है। मेरी हर ख्वाहिश को ऐसे पूरा करता है कि बस। याद रखो निम्रा, अदनान कोई तोहफा नहीं बल्कि एक कमिटमेंट है जो साथ को पूरा करने के लिए मैंने तुम्हें दिया था। ये रख लो। ये क्या है? इसमें कुछ पेमेंट है। इस घर में जो बिजली गैस इस्तेमाल हुई है उसका बिल तो नेक्स्ट मंथ ही आएगा, और अभी तो मैं जा रही हूँ तो। अभी? हाँ अभी, क्योंकि मुझे कॉल आ गई है और गाड़ी किसी भी वक्त मुझे पिक करने आ जाएगी। कितना उदास कर दिया ना तुमने मुझे। मैं भी तो तुमसे जुदाई पर उदास हूँ। कभी कभार बात तो करोगी ना? नहीं, मैंने अपने सारे नंबर बंद कर दिए हैं और न्यू सिम भी निकलवा ली है। मैं अब ये नंबर हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। सारे रास्ते बंद कर रही हो तुम? यही बेहतर है। चलो, जहाँ रहो खुश रहो। मैं चलती हूँ। दास। Is everything okay? मैंने पूछा सब ठीक है? हाँ, सब खैरियत है। तो फिर तुम मेरे पास होकर भी इतनी दूर क्यों हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी उदासी है। क्यों? दरअसल मेरी फ्रेंड घर से चली गई है आज। लड़कर? अरे नहीं नहीं, उसकी शादी जो होने वाली है। पर ये तो अच्छी खबर है और तुम उदास हो। जब बहनें घर से रुखसत होती है ना तो उदासी भी तो होती है।
हाँ, ये बात तो ठीक। तुम्हारी फ्रेंड जो है वो तुम्हारे साथ अपार्टमेंट शेयर करती थी ना? हाँ। तो अब तुम क्या करोगी? अब अकेली ही सब कुछ करूंगी। डार्लिंग, जब तक मैं हूं तुम्हें अपने किसी भी यूटिलिटी बिल या रेंट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जिम्मेदारी मेरी है और इसके बदले में मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मुस्कुराहट चाहिए। कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम चाचा। वाह, चाचा? कौन चाचा? कैसा चाचा? कहाँ का चाचा? अरे मैं अब हर ऐरे गैरे का चाचा हूँ। किस चक्कर में चाचा कहा तूने मुझे? आप रायमा के चाचा है ना? और रायमा का चाचा हूँ ना, और फिर अगर उसका चाचा हूँ तो कौन सा मैं सचमुच का चाचा हूँ? वो तो दूर का कोई रिश्ता है तब जाके चाचा हूँ। नहीं तो तू क्या उसका भाई लगता है? तू भी मुझे चाचा कहेगा? जी। अरे खबरदार, जब तूने मुझे चाचा कहा तो फिर क्या कहूँ? शकूर, अब्दुल शकूर। शकूर कहो, शकूर ही नाम है मेरा। नाम कैसे लूँ? ये तो बेअदबी हुई ना। हाँ, वैसे ये बेअदबी तो होगी और तुझे मेरी इज्जत भी करनी चाहिए। रायमा है? रायमा नहीं है। अगर होती तो अब तक तेरी बकबक सुन के आना गई होती। कहाँ गई है? बिल्कुल मुझे पूछना कहाँ गई है? मुझे क्या पता कहाँ गई है? गई हुई है, बस आ जाएंगी। चल जा, चल चल चल। हमें आ जाते हैं, जो भी आया तफ्तीश करने आ गया है? पता नहीं कौन है, कहाँ कहाँ से आ जाती। बेवकूफ कहीं का। रायमा का हाय। आइए रायमा साहिबा। अब तो आप हमसे मिलती भी नहीं। मुझे लगता है आपसे मिलने के लिए रावत नान से परमिशन लेनी पड़ेगी। देखो, इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ। अरे जनाब, जब खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। तुम्हें जो कहना है प्लीज जल्दी बोलो। ओके, ये लीजिए। ये क्या है? अब तक तुमने जो राव अदनान की जासूसी की है उसकी पेमेंट है। थैंक्स। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं आइंदा अदनान के बारे में कोई जासूसी नहीं करूँगी। क्या? क्यों? क्योंकि अदनान जो मेरे सारे अखराजात उठा रहा है, तो फिर मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? क्या? ये कैसा मजाक? मेरा ख्याल है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कभी कोई मजाक आया ही नहीं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। रायमा, तुम अपनी कमिटमेंट से कैसे फिर सकती हो? कमिटमेंट मैंने नहीं, निम्रा ने की थी। अब निम्रा ही नहीं है तो फिर। लेकिन उसने तुम पर ट्रस्ट किया था। तो मैंने कब ट्रस्ट तोड़ा है? अब तक मैं पूरी ईमानदारी के साथ तुम्हें सारी रिपोर्टिंग करती रही हूँ, लेकिन अब और नहीं। तुम अच्छा नहीं कर रही। तुम क्या मुझे धमका रहे हो? रायमा, मैं औरतों को धमकाता नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ। मुफ्त मशवरे का शुक्रिया। अब जितनी पेमेंट तुमने की थी उतना काम मेरा ख्याल है मैंने कर दिया है। अब हम कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है? रायमा, सो सैड, तुम्हारी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। गलती मेरी है, मैंने उसको इतना अंडर एस्टिमेट किया। अगर मुझे पहले पता होता कि वो इतनी होशियार है तो मुझे उससे अलर्ट रहना चाहिए था। मैंने पहले ही कहा था, उसमें मुकम्मल एतमाद करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। नताशा निम्रा ऐसी लड़की नहीं थी, वो मेरी बहुत इज्जत करती थी। बेकौल तुम्हारे इज्जत तो सना भी बहुत करती थी तुम्हारी।
बहुत एहसान मानती थी तुम्हारा, लेकिन अदनान की शान और शौकत के आगे तुम्हारी चंद रुपयों की फेवर की हैसियत ही क्या थी? फेवर रुपयों से नहीं होती, बल्कि जरूरत पर काम आ जाना, उसी को फेवर कहते हैं। तो ठीक है ना, तुम वक्त पे कौन सा रायमा के किसी काम आए हो? मैं नहीं, लेकिन निम्रा तो रायमा के बहुत काम आई। सच पूछो तो रायमा की शख्सियत को निखारने में सबसे बड़ा हाथ निम्रा का। साथ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम सना के अलावा किसी और के जज्बात की कदर नहीं करते? क्या मतलब? मैं तुम्हें उस रात मिली जिस रात तुम बहुत परेशान थे और बहुत दुखी थे। तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत सच्चे, जो किसी लड़की की मोहब्बत में किसी हद तक भी जा सकते थे। लेकिन कभी तुमने मुझसे पूछा कि मैं क्यों आती हूँ, या कभी मुझे जानने की कोशिश की, या कभी बोला कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ? साथ, दूसरों के भी जज्बात हैं, सोचना जरूर। नहीं, मैं एक्चुअली काम से आया था कि मुझे साविया, ओह आई एम सो सॉरी, विद माय फ्रेंड, माय स्कूल फ्रेंड साविया। हाय, हेलो, नाइस टू मीट यू। सेम यार। साथ आपके बारे में अक्सर बातें करता रहता है। रियली? लेकिन आपके बारे में तो कभी जिक्र नहीं किया साथ ने। एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स के साथ लाहौर में रहती हूँ और कराची यहाँ पे आई हुई। एक बात बोलो। हाँ? छोड़ो। एक बात मैं बोलूं? बोलो। I love you. साथ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम सना के अलावा किसी और के जज्बात की कदर नहीं करते? मैं तुम्हें उस रात मिली जिस रात तुम बहुत परेशान थे और बहुत दुखी थे। तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत सच्चे, और बहुत सच्चे, और बहुत सच्चे, और बहुत सच्चे, और बहुत सच्चे। कहीं जा रहे हैं? तुमसे मतलब? मतलब है, बीवी हूं आपकी, आपके बारे में सब पता होना चाहिए मुझे। तो क्या अब शुरू से इन्वेस्टिगेशन करोगे? सब अच्छी तरह जानते हैं कि मैं खुली किताब हूं, जो हूं सबके सामने हूं।
तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल? क्या मतलब? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूं। वो बात तो उसी दिन खत्म हो गई थी। बिल्कुल नहीं, उस बात को मैं अपने अंदर दबा गया था, लेकिन वो रात में आज तक भूला नहीं। अगर इतनी ही मैं नाकाबिले भरोसा हूँ तो जो कुछ दिन पहले आपने मुझसे मोहब्बत के वादे किए थे, जिंदगी नए सिरे से गुजारने का कहा था, वो सब क्या था? मोहब्बत माय डियर, लव इज ब्लाइंड। हर रात के बाद उजाला होता है, हर नींद के बाद आंख खुलती है, और जब आप जाग जाएं तो एहसास होता है कि हर ख्वाब सुहाना नहीं होता। क्या तुम्हारी तरफ से कुछ बचा है? मैंने तो माँ के मुक़द्दस और पाकीज़ा रिश्ते को खैर बात कह के आपके रिश्ते को अव्वलियत दी है। मैं भला आपके एतमाद को कैसे ठेस पहुंचा सकती हूँ? यही तो, अगर तुम दुनिया के वाहिद बेलौस रिश्ते की नहीं हो सकी तो मैं तुम पर कैसे एतमाद कर सकता हूँ? प्लीज मुझे यूं तन्हा मत करें। इस तन्हाई की जिम्मेदार तुम खुद हो सना, क्योंकि रौनकें तो तुम्हें पसंद ही नहीं। मगर मुझे आपका साथ पसंद है। देखो, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता और ना ही तुम करो। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। जीवन से रंग बिखेरे जैसे आई खिज़ा, दर्द मिले तो जख्म मुझे टूके, दिल से उठे रानी। ओह माफ़ी चाहता हूँ रायमा, आहिस्ता आहिस्ता ही आदत पड़ेगी ना। मुझे सुस्त रफ्तार लोगों से सख्त नफरत है। आइंदा देखना मुंह से एक बार भी रानी नहीं निकलेगा। अगर आइंदा भूला भी ना तो गरम गरम चाय तेरे मुंह पे उंडेल दूंगी। चल कोई बात नहीं, इस बहाने तेरे हाथ की बनी हुई चाय तो पीने को मिलेगी। चाय तो मैंने तुझे उस वक्त भी नहीं पिलाई थी जब मैं तेरे घर में रहा करती थी और तू मेरा मालिक मकान होता था। अच्छा, अब तो मुझे अपने घर में रहने का ताना दे रही है। हाँ, वो मैंने गैस का बिल भर दिया। गैस का बिल होता कितना है? 200 रुपये। वो भर के तूने मुझ पे एहसान किया है। अच्छा ये देख, ये कैंटोनमेंट का बिल आया है, ये तू मालिक मकान को दे देना, ये मालिक मकान भरता है। है तो मालिक मकान का भी तू भी तो था, तू खुद भर देना। ओह नहीं, जिस घर का बिल है ना उस घर का मालिक खुद जाके बिल भरता है। ये वाटर टैक्स, ये क्या लिखा है, क्या कहते हैं इसको? लिखा। ओह हाँ, ये लफ्ज, मगर ये सब किराएदार को खुद ही भरना पड़ता है ना। हाँ, ये तो किराएदार को ही भरना पड़ता है। ये तो 14,000 का है, चलिए मैं खुद भर दूंगा। मौलाना तू कितना अच्छा है ना, अगले महीने का बिजली का बिल भी तू ही भर। हाँ, मैं एसी का बिल मैं भर दूंगा। बिल हेलो। हेलो सना, मैं साथ। सना, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए साथ, दोस्ती के दम भरते हो और दोस्तों को ही परेशान करते हो। देखो सना, जो बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ उसमें तुम्हारा ही फायदा है। हाँ बिल्कुल, मेरा फ़ायदा तो सिर्फ तुम ही सोच सकते हो ना। जानते हो तुम्हारी वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ है।
आज तुम्हारी वजह से मेरा और अदनान का रिश्ता तनाव का शिकार हो गया है। देखो सना, मुझे इसी बारे में तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है और क्या क्या सुनूं मैं तुमसे? तुम्हारी बातें सुन सुन करके आज मैं हॉस्पिटल में पहुंच गई हूँ। क्या तुम बीमार हो? हाँ, बीमार हो गई हूँ मैं। देखो, कौन से हॉस्पिटल में, मैं आऊँ? नहीं नहीं प्लीज, कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि मेरे मरने पे मेरी कब्र पे फूल चढ़ाने भी मत आना तुम। प्लीज सना, मरने की बातें मत कर। हाँ तो मुझे जीने दो ना। सना प्लीज, तुम एक बार मुझसे मिल तो लो। कयामत आ जाएगी। सना, कोई क़यामत नहीं आएगी। जिससे तुम डर रही हो उससे आजकल तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं। सना, वो तो तुमसे गाफिल रहता है। प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या सोच रहे हो अदनान? सोच रहा हूँ कि रायमा मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई है। हाँ, उसकी वजह से तुम्हें फ़ायदा भी तो बहुत हुआ है। करोड़ों का प्रोजेक्ट मिला है। मेरा ख्याल से तुम उस पर कुछ ना कुछ स्पेंड करो, क्योंकि इतना तो वो डिज़र्व करती है। डिजर्व तो वो बहुत कुछ करती है, लेकिन जितना भी मैं उस पर स्पेंड कर रहा हूँ वो उसे एहसान समझती है। हालांकि एहसान तो उसने तुम पर किया है, सिराज से जो तुम्हारा पैचअप करवाया उसने। हाँ, उसने मेरे सर से बोझ तो उतार दिया। इस काम के लिए अगर मैं लाखों का एम्प्लॉय भी रखता तो कोई फायदा नहीं था। एक बात तो मानने वाली है, रायमा है तो खूबसूरत। लेकिन औरत को शीशे में उतारना इतना आसान नहीं। आई नो, सर पोकली में देने के बराबर है। इन माय ओपिनियन औरत जब तक महबूबा रहे तो सब कुछ ठीक रहता। बीवी बनते ही जिंदगी मुश्किल बना देती। मेरे ख्याल से ये तुम अपने ज़ाती तजुर्बे की बिना पर कह रहे हो। वैसे भाभी का मिजाज कैसा है? जैसा होना चाहिए वैसा बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से तुम पुरानी बातें भूल जाओ। तुम्हें रायमा मिल गई है तो तुम भाभी से ताल्लुकात ख़राब मत करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बंदोबस्त करता हूँ। वैसे कितना मजा है अगर अचानक ऊपर से अदनान आ जाए। तुमने यहाँ मुझे अपना ये बेहुदा मजाक सुनाने के लिए बुलाया? सना, जस्ट रिलैक्स। तुम इतनी संजीदा बैठी थी, मैंने सोचा थोड़ा हंसी मजाक हो जाए, लेकिन तुम्हें तो गुस्सा आ रहा है। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है तुम तो मेरे जोक्स एंजॉय किया करती थी। मुझे तो लगता है मुझे यहाँ बुलाने के बाद तुमने अदनान को भी इन्फॉर्म कर दिया होगा। वो यहाँ पर आए ताकि मुझे देखें और क्या हो जाएगा अगर वो यहाँ आ जाए तो? मेरा घर खराब हो जाएगा। पहले कौन सा सही चल रहा है? और इसकी वजह भी तुम हो। इसमें तुम्हारी गलतफहमी कम और खुशफहमी ज्यादा है। अपना घर बचाना और उससे आबाद रखना खुशफहमी कहलाता है? सना, जहन्नम की तैयारी करके जन्नत का तसव्वुर करना खुशफहमी कहलाता है। What do you mean?
तुम चाहते हो कि मैं अदनान को छोड़ दूं? तुमने अपने आप को जहन्नम में झोंक दिया सना। और मुश्किल यह है कि तुम अब वहां से निकलना ही नहीं चाह रही। मैं तो ये समझा था कि अब तुम्हारी आंखें खुल चुकी होंगी, तुम्हें अदनान की शख्सियत का अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा। उसने तुमसे शादी सना अपनी अना की तस्कीन और तुमसे इंतकाम लेने के लिए की थी। वो मुझसे इंतकाम क्यों लेंगे? हाँ, ये बात भी है, लेकिन इस बात का जवाब तुम अच्छी तरह जानते हो। अगर ऐसी बात है तो उसकी शामें बल्कि उसकी रातें अपनी नौ ब्याहता बीवी को छोड़कर किसी और के साथ क्यों गुजरती है? किसी और के साथ? जाहिर है वो पागल नहीं है जो रातों को अकेले सड़कें नापता फिरता है। तुम जानती हो कि वो अक्सर रात को तुम्हारे साथ नहीं होता। अगर फिर भी तुम्हारा दिल नहीं मानता तो मैं ये साबित कर सकता हूं। मुझे किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं है। पहले ही तुम्हारी जासूसी मुझे बहुत महंगी पड़ रही है। सना, ये सारे बहाने। मुझे एक बात बता, जब कोई किसी से नाराज होता है तो खफगी का इजहार करता है, जो अपनी याशियों की तरफ माइल नहीं हो जाता। सना, मैं तुम्हें आबाद देखना चाहता हूं, लेकिन घर की खाली दीवारों को देखकर कोई आबादी का नाम नहीं लेता। जो तुमसे प्यार करता है वो तुम्हारा जीना हराम करके खुद अय्याशी में नहीं पड़ सकता। For God's sake, सना, इस बारे में ठंडे दिल से सोचो प्लीज। हेलो, हाँ बासित, मैं अदनान का वेट कर रही हूँ। हाँ बस आ रहे हैं। हाँ, हम लोग आ रहे हैं बस थोड़ी देर में। ओके, बाय। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। चलो। थोड़ी नहीं, काफ़ी देर हो चुकी है। बासित बार बार कॉल्स कर रहा है, वो बेचारा वहाँ अकेला बोर हो रहा है। हाँ चलो चले। अदनान, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, बस वो छोटा सा एक मसला था। तुम्हारी बीवी तो ठीक है? हाँ ठीक है, और अगर ना भी हो तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसके लिए परेशान हूँ? होना चाहिए, बीवी है वो तुम्हारी। देखो मेरा मूड पहले ही ठीक है, मज़ीद ख़राब मत कर। चलो चलकर एंजॉय करो। अदनान, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। वहाँ पहुँचने तक पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी। क्यों ना हम दोनों यही पार्टी करें? नॉट अ बैड आइडिया। तो ठीक है, बासित को वहीं बोर होने दो और हम अपनी पार्टी नहीं। मैं भी आई। हेलो। हेलो, सना साथ बोल रहा हूँ। बोलो। आज मुलाकात हो सकती है? कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिस वजह से तुम मुझसे मिलना चाहते हो वो पॉसिबल नहीं। मतलब ये कि मैं अदनान को नहीं छोड़ सकती। सना प्लीज, तुम दिल से नहीं दिमाग से सोचो। सोचने समझने का कुछ रहा ही नहीं साथ। मैं कैसे उस शख्स को छोड़ दूं जो मेरे बच्चे का बाप बनने वाला? What? हाँ, I'm pregnant। मैं
मैं कैसे उस शख्स को छोड़ दूँ जो मेरे बच्चे का बाप बनने वाला हो। I'm pregnant, I'm pregnant, I'm pregnant. It's a tea for you. थैंक यू। You're welcome. मैं तो ये सोच रहा था कि तुम अब कभी नहीं आओगी। क्यों? नताशा, तुम्हारा शिकवा जायज था। मैंने कोई शिकवा नहीं किया था साद, मैंने हकीकत बयान की थी। और मैं हमेशा हकीकत का सामना करने से डरता रहा। साद, जो किस्मत में लिखा होता है वो होके रहता है। इंसान किस्मत से नहीं लड़ सकता। ठीक कह रही हो तुम। मैं किस्मत से लड़ना चाहता था, और इस लड़ाई में मैं इतना मगन हो गया, इर्द गिर्द के लोगों का मुझे एहसास ही नहीं रहा। हालांकि वो सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, अब मैं इन सब के साथ चलना चाहता हूँ। काश आज साविया भी होती। तुमने अपनी सोच बदल दी है साद, वो जब भी तुमसे मिलेगी बहुत खुश होगी। ओ, मैं तो भूल ही गया, मुझे आज आंटी से मिलने जाना था। खैरियत? हाँ, वो सना से बात हुई थी। शी इज प्रेग्नेंट। ये तो आंटी के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। और मुझे ये खबर पहुंचाने में देर नहीं करनी चाहिए। तो मैडम, मैं शूज पहन के आता हूँ। ओके? कि आपकी ज़िंदगी में कोई रहे ना रहे, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम यही सोचते रहे कि वो शख्स हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं रहा, तो इससे किसी दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क हमें खुद पड़ेगा। सारे प्रॉब्लम्स हमें खुद फेस करना पड़ेंगे। हम बीमार पड़ जाएंगे। वैसे आंटी, आपने सरफ खूब निकाला है और चक्कर लग रहे हैं आपके बाजार के। हाँ, ऐसे ड्रेस डिज़ाइनिंग इतना आसान काम नहीं है जितना लोग समझते हैं। वैसे आंटी, मैं सोच रहा था कि अगर आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे कह सकती हैं, मैं आपके साथ चला जाऊंगा। अरे, तुम धागे और लेसेस लेते हुए अच्छे थोड़ी लगोगे, और तुम्हारा अपना काम भी बहुत टफ है, किस तरह टाइम दे सकोगे? वही तो मैं कह रहा था कि सारा एडवेंचर से एंटरटेनिंग हो जाएगा। दैट्स व्हाई। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि फैशन डिज़ाइनिंग एंटरटेनिंग है। काफ़ी टफ काम है ये। वैसे आंटी, कभी आपने सोचा नहीं कि कहीं अंकल से मुलाकात हो जाए? अंकल? कौन? आई मीन सना के डैडी। साहब, औरत का दिल अगर किसी मर्द से एक बार उतर जाए तो औरत की जिंदगी में दोबारा उसकी जगह नहीं बनती। और अगर उस औरत ने उस मर्द से टूटकर मोहब्बत की हो तो? हाँ, टूटकर प्यार करने की वजह से एक हद तक मर्द की ज्यादतियां बर्दाश्त की जा सकती हैं, लेकिन अगर कोई भी ज्यादती औरत की इज्जत नफ्स को मजरू कर दे तो वो ज्यादती कभी बर्दाश्त नहीं हो पाती। या फिर अगर वो मर्द उस औरत के बच्चे का बाप हो तब भी? क्या हो गया तुम्हें? किस किस्म की बातें कर रहे हो? क्या मुस्तकबिल करीब में तुम्हें किसी औरत को टॉर्चर देना है? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आंटी, बस यूं ही। औरत जब माँ बन जाती है तो उसकी सारी खुशियाँ उसकी औलाद से वाबस्ता हो जाती हैं, और उस वक्त औरत को ये फैसला करना पड़ता है कि उसकी औलाद की भलाई किस में है, उस मर्द के साथ रहने में है या उससे अलग हो जाने में।
ओके स्वीटहार्ट, सी यू टुमारो। थोड़ी देर तो बैठो, इतनी क्या चलती है? नहीं अदनान, कोई देख लेगा। कम ऑन, कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं देखेगा, कोई परवाह नहीं करता यहाँ पर। गार्ड्स भी खड़े हुए हैं। इनकी क्या औकात है, कुछ नहीं होता। अदनान, अभी तुम नशे में हो, मेरा ख्याल है तुम्हें जाना चाहिए। इतनी भी क्या जल्दी है? अगर है तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं, वहाँ घर पर। क्यों? कौन है घर पे? घर पर अब्दुल शकूर है। अच्छा नहीं लगेगा कि अगर उसने देख लिया, बल्कि मैं खुद भी नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ आओ। क्यों? तुम क्यों नहीं चाहती? अदनान, हम बाद में बात करते हैं, अभी तुम जाओ। खुदा हाफिज़। मौलाना, अभी तक सोया क्यों नहीं? इतनी रात हो गई है। आधी रात कहाँ, अब तो सुबह होने वाली है। सुबह? हाँ, मेरे सोने का टाइम है, मैं जा रही हूँ सोने। एक मिनट, संभल के। तेरी तबीयत तो ठीक है राइमा? हाँ, मेरी तबीयत को क्या हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ये आज तेरे पास से इतनी बदबू क्यों आ रही है? कौन सी बदबू? मेरे पास से तो खुशबू आ रही है, इतना महंगा परफ्यूम जो लगाया हुआ है मैंने। तुम गरीबों को क्या पता। चल चल हट। अजीब सी बदबू है। अल्लाह तौबा 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 तौबा। चलो कोई साफ सा चैनल देखता हूँ। अदनान, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बल्कि यूँ समझिए कि आपको एक न्यूज़ देनी है। पिछले कुछ दिनों से जिंदगी में कितनी हलचल रही थी ना, थकन का एहसास होने लगा था। एंड आई एम श्योर वो खबर सुन के आप भी बिल्कुल मेरी तरह फील करेंगे। अदनान, आई एम प्रेग्नेंट। अदनान, अदनान, साथ
तुमने आंटी को बताया क्यों नहीं कि वो नानी बनने वाली है? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है मैं जो बातें छेड़ बैठा था उसके बाद मुझे लगा कि वो बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। फिर तो तुम्हें उन्हें ज़रूर ये बात बतानी चाहिए। एटलीस्ट इतने दिनों से जो उदासी के बादल छाए हुए हैं वो झड़ जाते। आर यू श्योर? यस ऑफ कोर्स। लोग अपने बच्चों से नाराज होते हैं, लेकिन अपने बच्चों के बच्चे इन्हें बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मैं बार बार खुद को एक बात का यकीन दिलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यकीन नहीं कर पाता। कौन सी बात? यही कि सना इन हालात में अदनान के साथ जिंदगी गुजार पाएगी या नहीं। तुम क्यों नेगेटिव सोचते हो? सना से सीखो, ये सब कुछ फेस करने के बावजूद वो कितनी पॉजिटिव है। नताशा, लोगों के डर से जुल्म सहते रहना कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं है। जब कोर्ट में जाके अपनी मर्जी से शादी की है तब खौफ नहीं आया, तो अब खौफ कैसा? खैर, एक होप तो है कि शायद ये बच्चा अदनान के रवैये को बदल रहा है। आप ऐसा कर लें कि आप मेरी तरफ आ जाएं या मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ। इसी बहाने लंच भी कर लेंगे और गपशप भी हो जाएगी सारी बिजनेस से रिलेटेड। कर्नल साहब, ये बातें फोन पर नहीं होती। अच्छा चले, मैं आपका वेट करूँ। ओके बाय। अदनान, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। अरे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। देखो, ये ऑफिस जाने से पहले डोमेस्टिक गुफ्तगू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी सारी ऑफिशियल कंसंट्रेशन खराब हो जाती है। अच्छा तो फिर क्या आज शाम को आप जल्दी आ सकते हैं? सना, मैं ऑलरेडी ऑफिस से लेट हो चुका हूँ। तुम कैसे एक्सपेक्ट करती हो कि मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा? वैसे काम क्या है? वो मेरा बहुत दिल चाह रहा था, काफ़ी दिन हो गए हमने साथ इवनिंग स्पेंड नहीं की है। क्या हम आज लॉन्ग ड्राइव पे चलें? तुम्हारा अपने घर में दम घुटता था, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुम घर पर क्यों नहीं बैठती हो? एक्चुअली तुम्हें खुद सुकून नहीं है ना, इसलिए मुझे सुकून नहीं लेने दे सकती। मुझे आपसे सिर्फ एक बात करनी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माई वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग, अंडरस्टैंड? रहमान, एक बात तो बताओ, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मैं, मम्मी, पापा और एक छोटी बहन। बहन क्या करती है? पढ़ती है। गुड। और अम्मी? वैसे तो अम्मी घर पर होती हैं, लेकिन आज मज़ार गई है। मज़ार? मज़ार क्यों? उन्होंने मेरे पास होने की मन्नत मानी थी, वही पूरी करने गई है। मन्नतें मानने से मुरादें पूरी हो जाती हैं? अपने अपने अकीदे की बात है। अगर यकीन सच्चा हो तो ज़रूर पूरी हो जाती है। ख्वाहिश मुराद नहीं होती, और यकीन तो खुद पर भी नहीं रहा। गलत, ख्वाहिशें ही मुराद होती है। जानती हो, इंसान अपनी ख्वाहिशात का गुलाम होता है, और होना भी चाहिए, तभी तो वो इंसान है, वरना वो फरिश्ता होता। हाँ, ये बात और है कि ख्वाहिशात को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि कोई गलत रास्ता इख्तियार करना पड़े। बाज़ औक़ात सही और गलत का फैसला करने में मुद्दतें लग जाती हैं। इसलिए तो बुजुर्गों के साए में रहना चाहिए, फैसला करने में आसानी होती है। अरे साथ तो। अस्सलाम आंटी। वालेकुम सलाम, बैठो बैठो। थैंक यू। खैरियत तो है ना? बिल्कुल ठीक ठाक आंटी, ये सब खैरियत है। ये आपके लिए। क्या है ये? ये मिठाई। मिठाई?
किस खुशी में? आंटी सना माँ बनने वाली है। क्या? क्या हुआ आंटी, आपको खुशी नहीं हुई? जब बेटी खुश हो तो माँ कैसे नाखुश हो सकती है? आंटी वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता था। जैसे अल्लाह ने आपको ये खुशी नसीब की है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सना की तरफ से आपको हमेशा अच्छी खबर मिलती रहे। खुदा तुम्हारी जबान मुबारक करे। आंटी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, अब इस बात को क्यों नहीं मान लेती कि सना अपने घर में बिल्कुल खुश है? साथ में एक माँ हूँ और माँ को यकीन करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। वैसे भी मैं अदनान से मिल चुकी हूँ। उस शख्स से मिलकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वो शख्स कभी किसी को खुश रख सकता हो। अच्छा आंटी छोड़े ना, ये मिठाई ऐसे पड़ी रहेगी क्या? साथ में चाय भी हम नोश फरमाएंगे, अगर आप चाहें तो चाय भी मिल सकती है हमें। तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। सना? 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 What the hell is this? मैं तो समझता था कि तुम्हारा टेस्ट कुछ तो बेहतर होगा। ये किस किस्म की तस्वीरें तुमने कमरे में लगाई हुई हैं? अगर पेंटिंग्स ही लगानी थी तो मुझसे कहती, मैं किसी मशहूर आर्टिस्ट की पेंटिंग्स लगवाता। तो क्या बुराई है उन तस्वीरों में? बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। और जस्ट शट अप, हटाओ उन्हें वहां से। अदनान, मुझे उनकी जरूरत है। What? Yes, I'm pregnant. How come? अभी तो हमारी शादी हुई। तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है सना। बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और मैं भी उस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं। अदनान, मैं समझती हूँ हम लोग उस बच्चे को अच्छी तरह से पाल सकते हैं। बच्चा अफोर्ड करना, उसकी तरबियत करना दो अलग अलग चीजें हैं। मेरे पास पैसा है लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए फिलहाल मैं किसी ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जस्ट गेट रिड ऑफ इट।